नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है। साल 2014 में उसकी शादी गुलाम रज़ा के साथ हुई थी। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। वो 13 मई को अपने प्रेमी सचिन मीणा के पास ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंची थी। अब सचिन को लेकर उस दुकान मालिक का बयान सामने आया है जहां वो काम करता था। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी के चर्चे के बीच इस दुकान के मालिक का बयान सामने आया है जहां सचिन काम करता था। दुकान मालिक हरिओम सिंघल ने कहा कि तकरीबन 2 साल तक सचिन ने उनकी दुकान में काम किया। वो कभी छुट्टी नहीं लेता था। हरिओम ने कहा कि मार्च में सचिन ने 10 दिन की छुट्टी ली थी। इसके बाद वो 1 जुलाई की सुबह 8 बजे दुकान पहुंचा और 8:30 बजे चला गया। उसके बाद वो कभी दुकान पर नहीं लौटा। क्या सचिन दुकान में पबजी खेलता था? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ बता नहीं सकता क्योंकि वो दुकान में पीछे बैठता था। आपको बता दें कि सचिन और सीमा को लेकर व्यापारियों का कहना है कि वो कानून के साथ है। अगर उसे क्लीन चिट मिलती है और उसको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसके साथ हैं। इसके साथ ही उस मकान मालिक का बयान भी सामने आया है जहां सीमा और सचिन कुछ दिन रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकान मालिक का कहना है कि सीमा और सचिन के बीच कभी कभी बहुत विवाद होता था। सीमा बड़ी पीती थी, सचिन इसका विरोध करता था मगर वो मानती नहीं थी। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ जाता था कि सचिन उसे पीटता भी था। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैसमाबाद की रहने वाली है। साल 2014 में उसकी शादी गुलाम रजा के साथ हुई थी। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की उम्र महज 7 साल है। गुलाम हैदर कराची में अपने परिवार के साथ रहता था और वहां पर टाइल्स लगाने का काम करता था। वो 2019 में काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया था। गुलाम के विदेश जाने के बाद सीमा मोबाइल में ज़्यादा वक्त बिताने लगी। उसका ज़्यादा टाइम पबजी खेलने में बीतने लगा। 2019 में पबजी खेलते वक्त सीमा की बात गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले सचिन से हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ती चली गई। दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई। इसके बाद सीमा ने कई बार सचिन से मिलने की कोशिश की मगर उसकी कोशिश पहली बार मार्च 2023 में सफल हुई। मार्च महीने में सीमा कराची से निकली और काठमांडू पहुंची। इधर सचिन भी ग्रेटर नोएडा से काठमांडू पहुंच गया। दोनों काठमांडू में एक होटल में रुके। इसके बाद सीमा पाकिस्तान चली गई और सचिन ग्रेटर नोएडा लौट गया। इसी दौरान दोनों ने साथ रहने का मन बना लिया था। नेपाल से वापस कराची लौटने के बाद सीमा ने कराची में एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया। उसने ट्रैवल एजेंसी से पूछा कि वो किस तरह से अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान जा सकती है। उसे पता चला कि नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान आसानी से दाखिल हो सकती है। हालांकि नेपाल तक जाने के लिए उसे बच्चों के पासपोर्ट की ज़रूरत थी। इन सब में अच्छा खासा पैसे भी खर्च होने वाले थे। इसलिए सीमा ने अपनी ज़मीन बेच दी, फिर चारों बच्चों का पासपोर्ट बनवाया और पाकिस्तान से काठमांडू पहुंची। वहां से बस दिल्ली पहुंच गई। 13 मई को वो रबूपुरा इलाके में पहुंची थी। और अब जिस तरीके से उसको लेकर उसके दुकानदार और साथ ही साथ उस मकान मालिक का बयान आया है, इससे इस कार्रवाई में एक बड़ी मदद मिलने की जो बात है वो कही जा रही है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।